देखो, टू स्टेप समझना चाह रहे थे आप, है ना? एक तो टू स्टेप क्या होता है फंडेड नाउ के अंदर? देखो, वन स्टेप एंड टू स्टेप में क्या डिफरेंस होता है? जीतू भाई थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पे। अब देखो, टू स्टेप और वन स्टेप के अंदर बहुत ही सिंपल सा एक डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे वन स्टेप अकाउंट के ऊपर, तो सबसे पहले जो डिफरेंस आता है वो आता है प्रॉफिट स्प्लिट का। यहाँ पे अगर आप वन स्टेप अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे आपको 80% शेयर मिलता है कि जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसके अंदर 80% आपका रहेगा और 20% रहेगा कंपनी का। और टू स्टेप के अंदर क्या रहता है कि आपको 90% स्प्लिट यहाँ पे मिलता है। बट जैसे यहाँ पे एक बेनिफिट मिल गया टू स्टेप के अंदर, क्या मेरे को 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, वैसे एक थोड़ा सा मतलब इसके अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा है। जैसे आप वन स्टेप अकाउंट ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको वन टाइम ये चैलेंज पास करना है कि आपने एक बार 10% प्रॉफिट बना दिया, देन उसके बाद में आपको रियल फंड मिल जाएगा और उस रियल फंड के अंदर जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसके अंदर आपका 80% शेयर रहेगा। बट टू स्टेप अकाउंट में क्या रहता है कि आपको सेम वही अकाउंट दो बार पास करना होता है। एक बार आपको $500 का प्रॉफिट बनाना है, मतलब 10% का प्रॉफिट करना है, और दूसरे टाइम आपको करना है 8%, मतलब $400 का प्रॉफिट करना होता है। बट जब आप ये दो बार चैलेंज पास करते हो तो इससे होता क्या है, कंपनी को श्योरिटी हो जाती है कि भाई ये जो ट्रेड कर रहा है, ये जो चैलेंज जिस बंदे ने लिया है उसकी ट्रेडिंग स्किल अच्छी है, क्योंकि उसने दो बार अकाउंट पास किया, दो बार चैलेंज को फेस किया, और दोनों बार अगर वो पास हो गया तो फिर उसके अंदर कंपनी जो आपका प्रॉफिट जो शेयरिंग होता है उस पार्ट को बढ़ाकर 90 कर देती है, ताकि आपको भी मतलब अच्छा, कंपनी को पता चलता है इस चीज दो बार करवाने का, यही कंपनी का बेनिफिट है कि कंपनी इजीली आइडेंटिफाई कर पाती है कि यार ये बंदा अच्छा है, अच्छा ट्रेड करेगा, तो उसको फिर ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग कर देती है कि भाई 80 नहीं चाहिए, आप 90% लो प्रॉफिट का। बस ये डिफरेंस है वन स्टेप अकाउंट में और टू स्टेप अकाउंट के अंदर। बाकी ऑलमोस्ट इसके रूल्स थोड़े से मतलब डिफरेंट होते हैं कि वन स्टेप अकाउंट के अंदर आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट रहता है वो डेली यहाँ पे ड्रॉ डाउन 3% रहता है, और मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन रहता है वो रहता है 6% का। बट टू स्टेप के अंदर वही थोड़ा सा बढ़ जाता है कि आपको यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन डेली वाला है वो 4% हो जाता है, और जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो 8%, मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो रिस्क है वो अच्छे से मैनेज हो पाता है। बाकी प्रॉफिट शेयरिंग भी बढ़िया, बट बस यही है कि आपको दो बार चैलेंज पास करना, और जो कर लेता है दो बार चैलेंज पास उसके तो फिर मजे है ही। आ गया समझ में वन स्टेप और टू स्टेप के अंदर डिफरेंस? जीतू भाई एक चीज बताओ, जैसे मान लो किसी को 2 करोड़ से ट्रेड करना है, तो उसको 2 करोड़ के फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना चाहिए या 2 करोड़ खुद की कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए? ज्यादा फायदेमंद क्या है, कम रिस्क किस में है? नहीं नहीं, अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए, तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली आपको फंडेड में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रियल मनी 2 करोड़ डालोगे तो आपको कितने का, मतलब 100% आपका 2 करोड़ का रिस्क है। बट वहीं अगर आप फंडेड के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको ये $800 दिख रहे हैं, मतलब ये आप इसको समझ सकते हो कि यार कितने पास हो गया एनालिस, 65-60 हज़ार के आसपास में एक अमाउंट रहेगा। तो आप 60-65 हज़ार का एक छोटा सा रिस्क लेके आप $2 लाख का, मतलब आप 2 करोड़ का आप यहाँ पे फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो। अगर आप ये एक चैलेंज पास करते हो, सपोज अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप अकाउंट लिया $2 लाख, मतलब 2 करोड़ रुपए का, और आपने ये वाला चैलेंज पास कर लेते हो 20 लाख का प्रॉफिट करके, 10% प्रॉफिट बना के। अब अगर इसके बाद में अगर आप एक भी पे आउट ले पाते हो, इसके अंदर से एक भी पे आउट ले लेते हो, आप सक्सेसफुली विड्रॉल कर लेते हो, तो मतलब जनरली अगर मैं मानता हूँ कि 10% तो प्रॉफिट आप करोगे करोगे, 2 करोड़ पे 20 लाख बनाना कौन सी बड़ी बात है। और तो बीस एक लाख तरीके से 90,000 रुपये रिस्क में डाले 20 लाख को, मतलब 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड मतलब हो रिस्क गया। रिवॉर्ड वही तो ना कि एक बहुत तगड़ा मतलब रिस्क रिवॉर्ड छोटा बोल सा सकते हैं। छोटा सा अमाउंट डाल के फिर जो रिस्क रिवॉर्ड इसमें और देखने को मिलता जनरली है। क्या होता है ना कि लोग फेल भी करते हैं, ऐसा नहीं है, देखो हर आदमी पास करेगा, जिसके पास ट्रेडिंग स्किल नहीं है वो हो सकता है कि 3-4 अकाउंट पहले फेल करे, फिर बट भी रिस्क रिवॉर्ड बट अच्छा फिर है। भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा ना कि भाई एक विड्रॉल अगर लगा रहा है 3-4 अकाउंट ब्रीच करने के बाद, तो भी वो डेफिनेटली मतलब एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट के अंदर आने वाला है। कि जैसे सपोज करते हैं किसी ने 4 अकाउंट ब्रीच किए, तो यहाँ पे अपन 90,000 मान लेते हैं कि 90,000 अमाउंट है, ये $900 को। हम्म। तो ये कितने हो गए इसके 36। 36, मतलब 3,60,000 के आसपास ये अमाउंट चला गया 4 बार फेल करने के बाद में। बट वही बंदा अगर एक बार ये अकाउंट पास करता है और वो 10% का ही भी विड्रॉ लेता है, तो 2 लाख हो गए इसके 10%, तो मतलब 2 लाख नहीं, सॉरी, बीस रिस्क लाख हो रिवॉर्ड गए। काफी अच्छा होता है, मतलब 20 लाख का। बट ओनली फॉर जिनको ट्रेडिंग स्किल अच्छी है। ये तो है, ट्रेडिंग स्किल अच्छी होगी, जो अकाउंट पास कर पाए उसके लिए अच्छा है ये, कि रियल फंड को क्यों ही पूरा रिस्क के अंदर डालना है। बाकी ट्रेड तो कुछ भी नहीं है भाई। ट्रेड जो पूछ रहे हैं उनको ये चार्ट देखो और मुझे बताओ ट्रेड कहाँ करूं। जीतू भाई ट्रेड क्यों नहीं बन रही है, क्या चक्कर है? ट्रेड मार्केट देखो एक साइडवेज रेंज